क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दिन भर जो भी करते हैं उसका बड़ा हिस्सा बिना सोचे समझे ही होता है। सुबह उठते ही हम अनजाने में ही फोन चेक करते हैं, फिर ब्रश करने जाते हैं, फिर बिना सोचे समझे वही काम दोहराते हैं जो रोज करते हैं। यह सब आदतों का ही नतीजा है। हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आदतों से चलता है और मजेदार बात यह है कि हम इसे जान भी नहीं पाते, लेकिन यही आदतें हमें सफल बना सकती हैं और यही आदतें हमें असफल भी कर सकती हैं। किसी भी महान व्यक्ति की सफलता के पीछे उनकी मजबूत आदतें होती हैं और किसी भी असफल व्यक्ति के पीछे उसकी कमजोर आदतें। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना होगा। लेकिन सवाल यह है कि आदतें आखिर बनती कैसे हैं और क्या हम इन्हें अपने अनुसार बदल सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आइए शुरू करते हैं। हमारी आदतें एक खास प्रक्रिया के तहत बनती हैं। वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा है: संकेत, क्यू, दिनचर्या, रूटीन और इनाम, रिवॉर्ड। जब भी हम कोई नया काम बार बार दोहराते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे एक पैटर्न के रूप में स्वीकार कर लेता है। यह पैटर्न हमें धीरे धीरे एक निश्चित दिनचर्या में ढाल देता है, जिसे हम आदत कहने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जब भी तनाव होता है वह सिगरेट पीने लगता है। अब हर बार जब वह तनाव महसूस करता है, संकेत, तो उसका मस्तिष्क उसे सिगरेट पीने के लिए प्रेरित करता है। दिनचर्या, और जब वह सिगरेट पीता है तो उसे अस्थायी रूप से राहत मिलती है। इनाम। इस तरह यह पूरी प्रक्रिया एक आदत बन जाती है। अब जब भी वह व्यक्ति तनाव में होगा, उसका दिमाग बिना सोचे समझे उसे सिगरेट पीने की ओर धकेल देगा। यही कारण है कि बुरी आदतें इतनी जल्दी पकड़ में आ जाती हैं और उन्हें छोड़ना इतना मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसी प्रक्रिया का उपयोग करके हम अपनी आदतों को बदल भी सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने संकेतों को पहचानना होगा। हमें यह देखना होगा कि कौन सी चीजें हमें किसी आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करती है। फिर हमें अपनी दिनचर्या को बदलना होगा ताकि जब भी वह संकेत आए तो हम किसी और बेहतर आदत को अपनाएं। और अंत में हमें अपने मस्तिष्क को यह सिखाना होगा कि नई आदत भी हमें उसी तरह से इनाम दे सकती है जैसे पुरानी आदत देती थी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति तनाव में सिगरेट पीता है तो उसे सिगरेट छोड़कर मेडिटेशन, एक्सरसाइज या गहरी सांस लेने की आदत डालनी चाहिए। इससे धीरे धीरे उसका दिमाग नई आदत को अपनाने लगेगा और पुरानी आदत अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। आदतों की यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर हम इसे समझ लें और सही तरीके से इसका उपयोग करें तो हम अपने जीवन में किसी भी बड़े बदलाव को ला सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपनी आदतें बदलकर असंभव को संभव बना दिया। माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक इतिहास के सबसे सफल तैराकों में से एक हैं, उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य उनकी आदतें थीं। उन्होंने बचपन से ही विजुअलाइजेशन की आदत डाल ली थी। हर रात सोने से पहले वे अपने दिमाग में यह कल्पना करते थे कि वे पानी में तैर रहे हैं। उनकी हर चाल एकदम सटीक है और वे रेस जीत रहे हैं। उन्होंने इसे इतनी बार दोहराया कि यह उनके अवचेतन मस्तिष्क का हिस्सा बन गया। जब असली रेस का समय आया तो उनके दिमाग ने बिना किसी झिझक के वही किया जो वह हजारों बार अपनी कल्पना में कर चुका था। आदतें हमें इस हद तक प्रभावित करती हैं कि वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखें और सही तकनीकों का पालन करें तो आप किसी भी आदत को बदल सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी आदतों का रिकॉर्ड रखना होगा। आपको यह नोट करना होगा कि कौन सी आदतें आपके लिए फायदेमंद हैं और कौन सी नुकसानदायक। फिर आपको यह तय करना होगा कि आप किन आदतों को बदलना चाहते हैं। आदतों को बदलने के लिए सबसे पहला कदम है छोटी शुरुआत करना। अगर आप एकदम से अपनी पूरी दिनचर्या बदलने की कोशिश करेंगे तो असफलता की संभावना ज्यादा होगी। इसके बजाय
आपको छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं तो अचानक सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करने के बजाय आप हर दिन 10 से 15 मिनट पहले उठने की आदत डाल सकते हैं। इससे आपका मस्तिष्क धीरे धीरे नई दिनचर्या को अपनाने लगेगा। आदतों को बदलने का एक और कारगर तरीका है खुद को सही माहौल में रखना। अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको उन चीजों से दूर रहना होगा जो उस आदत को ट्रिगर करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जंक फूड खाना छोड़ना चाहते हैं तो आपको अपने घर में हेल्दी खाने की चीजें रखनी चाहिए और जंक फूड खरीदना ही बंद कर देना चाहिए। अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने बिस्तर के पास एक किताब रखनी चाहिए ताकि वह आपको याद दिलाती रहे कि आपको पढ़ना है। सबसे जरूरी चीज यह है कि हमें धैर्य रखना होगा। आदतें रातों रात नहीं बदलती। जब आप कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करते हैं तो शुरू में यह कठिन लगता है। आपका दिमाग पुरानी आदतों की ओर खींचता है, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते हैं और अपनी आदत को मजबूत करते हैं तो धीरे धीरे यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। जब भी आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं तो यह याद रखें कि हर सफल व्यक्ति ने अपनी आदतों को बदलकर ही सफलता हासिल की है। जब भी हम अपनी आदतों के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वे हमारे नियंत्रण में हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी ज्यादातर आदतें हमारे अवचेतन मस्तिष्क में इतनी गहराई से बैठ चुकी होती हैं कि हम उन्हें बिना सोचे समझे दोहराते रहते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे असली कारण को नहीं समझते। अगर हमें सच में बदलाव लाना है तो हमें अपनी आदतों को सिर्फ बदलना ही नहीं है, बल्कि हमें यह भी समझना होगा कि वे बनी कैसे। आदतें मस्तिष्क में एक खास प्रक्रिया के तहत बनती हैं जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। यह 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला है संकेत, क्यू, दूसरा है दिनचर्या, रूटीन, और तीसरा है इनाम, रिवॉर्ड। जब भी हम कोई नया काम बार बार करते हैं तो यह हमारे दिमाग में एक पैटर्न की तरह बस जाता है। हर आदत की जड़ में यही पैटर्न होता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को हर शाम चाय पीने की आदत है। जब भी शाम होती है, संकेत, तो उसे चाय की तलब महसूस होती है, दिनचर्या, और जब वह चाय पी लेता है तो उसे राहत और ताजगी का एहसास होता है, इनाम। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है और कुछ ही हफ्तों में यह एक आदत बन जाती है। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी चाय पीने की आदत बदलना चाहता है तो उसे सिर्फ चाय छोड़ने की कोशिश करने से फायदा नहीं होगा। उसे इस आदत के पीछे छिपे संकेत और इनाम को समझना होगा। उसे सोचना होगा कि आखिर उसे चाय की तलब क्यों लगती है। क्या यह सच में चाय की लत है या फिर उसे बस एक ब्रेक की जरूरत होती है? अगर यह सिर्फ ब्रेक लेने की जरूरत है तो वह चाय की जगह कोई और आदत अपना सकता है, जैसे कि थोड़ी देर टहलना, फल खाना या फिर पानी पीना। इस तरह वह अपनी आदत को धीरे धीरे बदल सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बुरी आदतें इतनी जल्दी क्यों बन जाती हैं और उन्हें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग हमेशा ऐसे कामों को प्राथमिकता देता है जिनमें उसे तुरंत इनाम मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को ज्यादा मीठा खाने की आदत है तो उसका दिमाग यह जानता है कि जैसे ही वह मीठा खाएगा उसे तुरंत खुशी महसूस होगी। यही कारण है कि वह बार बार मीठा खाने के लिए प्रेरित होता है। इसी तरह जो लोग मोबाइल पर ज्यादा समय बिताते हैं उनका दिमाग उन्हें बार बार सोशल मीडिया खोलने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वहां उन्हें नए नए नोटिफिकेशन और लाइक्स मिलते हैं जो उन्हें खुशी देते हैं। लेकिन यही आदतें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगती हैं। अगर हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है तो हमें उनके पीछे छिपे इनाम को बदलना होगा। हमें अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि अच्छी आदतें भी हमें खुशी दे सकती हैं। मान लीजिए कि किसी को रात में देर तक मोबाइल चलाने की आदत है, जिससे उसकी नींद खराब होती है। अब अगर वह इस आदत को छोड़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले यह पहचानना होगा कि उसे मोबाइल चलाने में सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है। क्या यह सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से आता है
या फिर वीडियो देखने से। एक बार जब वह यह पहचान लेता है तो उसे इस खुशी को किसी और चीज से बदलना होगा। जैसे कि अगर उसे वीडियो देखने की आदत है तो वह किताबें पढ़ने की आदत डाल सकता है। धीरे धीरे जब वह किताबें पढ़कर भी खुशी महसूस करने लगेगा तो उसका दिमाग इस नई आदत को स्वीकार कर लेगा और उसकी पुरानी आदत कमजोर पड़ने लगेगी। आदतों को बदलने का एक और तरीका है छोटी शुरुआत करना। अगर हम किसी आदत को एकदम से छोड़ने या बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग इसे स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन अगर हम धीरे धीरे बदलाव करें तो दिमाग इसे आसानी से अपनाने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठना चाहता है लेकिन वह हमेशा देर तक सोता है तो उसे एकदम से 5 बजे उठने की कोशिश करने के बजाय हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट पहले उठने की आदत डालनी चाहिए। इससे उसका दिमाग धीरे धीरे इस नई आदत को अपनाने लगेगा और कुछ ही हफ्तों में यह उसका नया रूटीन बन जाएगा। हमारी आदतों को बदलने का एक और शक्तिशाली तरीका है सकारात्मक पहचान बनाना। जब भी हम कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने दिमाग को यह समझाना होता है कि यह आदत हमारी पहचान का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ने की आदत डालना चाहता है तो उसे खुद से यह कहना चाहिए, मैं एक पाठक हूं। अगर कोई व्यक्ति फिट रहना चाहता है तो उसे खुद से यह कहना चाहिए, मैं एक सेहतमंद व्यक्ति हूं। जब हम खुद को किसी खास पहचान से जोड़ लेते हैं तो हमारा दिमाग उसी के अनुसार काम करने लगता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति खुद को धूम्रपान करने वाला मान लेता है तो उसका दिमाग उसे बार बार सिगरेट पीने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर वह अपनी पहचान बदलकर खुद को धूम्रपान न करने वाला मानने लगे तो उसकी यह आदत खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगेगी। आदतें सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि समाज और संस्कृति का भी हिस्सा होती हैं। अगर हम किसी ऐसे माहौल में रहते हैं जहां ज्यादातर लोग जंक फूड खाते हैं तो हमारे लिए हेल्दी खाना मुश्किल हो जाता है। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो रोज एक्सरसाइज करते हैं तो हमें भी एक्सरसाइज करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए अगर हम अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास के माहौल को भी सुधारना होगा। हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना होगा जिनकी आदतें हमें प्रेरित करें, न कि हमें पीछे खींचें। आखिर में हमें यह समझना होगा कि आदतें कोई जादू नहीं है जो रातों रात बदल जाएं। यह एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी आप किसी आदत को बदलने की कोशिश करें तो धैर्य रखें और अपने लक्ष्य पर डटे रहें। शुरुआत में आपको मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे यह आसान होता जाएगा। और जब आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ देंगे और अच्छी आदतों को अपना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है, तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दें।